नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। यूट्यूब पर आपको गाजर, मूली, सलजम, धनिया, मिर्चा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, किराने के आइटम से लेकर सब्जी की दुकान तक का जो चीज आइटम्स मिलते हैं उनका प्रयोग बताते रहते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत अद्भुत चीज है। जो तंत्र क्षेत्र में ज्ञानी लोग हैं उन्हीं को भी ये मालूम है, वनस्पति शास्त्र का एक ऐसा प्रयोग जिससे आप क्या नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना। ये जो बंगाल बंगाल करते हैं ना, बंगाल का जादू, आसाम, कामाख्या, मयूंग, आप लोग जानते हैं काला जादू तो बोल देते हो। गुड़िया पुतला देखे हो, असल में गुड़िया पुतला उधर प्रयोग होता ही नहीं। ध्यान रखना। ये मारण वगैरह जितना भी होता है, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, अष्टम, जितने भी शस्त्र कर्म होते हैं या मैजिक जादू, वो गाछ यानी पेड़ों से होते हैं। अगर हमारे आसाम के भाई लोग वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा, या जो जानकार हैं कामाख्या के तंत्र के, असमिया जो जिन्हें बोलते हैं, या कुफरी विद्या, वो बताइएगा। जानते केले के पेड़ के ऊपर सुई पड़कर मार देंगे, उधर केला का पेड़ गिरा, इधर आप गिरे। ठीक है। गाछ, गाछ से अशोक के गाछ, केला का गाछ, आम का गाछ, नीम का गाछ, बहुत सारे गाछ ऐसे हैं जो रहस्यमय, जैसे तुरक चंडाल, तुरक चंडाल, ये सब बहुत ही खतरनाक वनस्पतियां हैं वहां की। तो प्यारे दर्शकों, ऐसे में बांदा होता है। बांदा मैंने हमने शुरू में बताया, अनार का बांदा बड़ा दुर्लभ, अगर मिल जाए तो कोई सज्जन को मिल जाए तो मुझे बताना। मैं आपको एक चमत्कारी चीज उसको लेके चले आना, मैं सिखाऊंगा अपने यहाँ 2 घंटे के अंदर। बांदा क्या होता है ना, इसका पेड़ के कोई लगाता है पौधा, ना इसका बीज होता, फूल होगा, और लगाने से कभी नहीं लगता है। ये एक दैवीय पौधा है जो अपने आप पेड़ों के ऊपर उगता है, और उसी पेड़ के ऊपर उगेगा जिस पर देव का वास होगा। ध्यान रख लेना। हर पेड़ पे नहीं उगता है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। आखिर पेड़ पे चला आता है, हजारों पेड़ है, हजारों में एक दो पेड़ के ऊपर आता है। क्यों आता है? जिस पर देव का वास है। और ये किस प्रकार आता है? जिस पर देव गण इत्यादि रहते हैं, तो वो उनका एक लोक है। उस लोक में जब उनका एक महोत्सव होता है, ये भी गाते बजाते, इनके यहाँ भी सारा कुछ होता है। तो बड़े बुजुर्गों का मानना है कि वो एक ऐसे पुष्पों की वहां पर वर्षा होती है, माला पहनाते हैं कि वो पुष्प इन गणों के साथ किसी न किसी रूप में चले आते हैं, और जिस वृक्ष पे रहते हैं उनके खोखले में, जड़ों पे, या जहाँ पे क्रॉस टहनी निकली रहती वहां पे गिर गए तो अपने आप जाम आते हैं, यानी अपने आप वो उगाता है। नींबू से थोड़े पत्ते बड़े बड़े रहते हैं, नारंगी पुष्प होते हैं, और ये आम पर अधिकतर देखा जाता है, नीम पर देखा जाता है, पीपल पे देखा जाता है। इमली का बांदा बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। इमली के बांदा के लिए तो लोग पीछे पड़े थे कि गुरुजी कहीं इमली का बांदा मिले, मैं इतने करोड़ दूंगा, इतना वो दूंगा। उससे पैसा वैसा गिराने का कुछ लोचा था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 से 11 तक, बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े थे। इमली का बांदा, बबुल का बांदा, इमली, हमने लिखा था ये आप लोगों के लिए। कहाँ के बेटा? इमली बेल बबुल, इमली बेल बबुल। बबुल का बांदा क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है, शत्रुओं को ऐसी की तैसी कर देता है। बेल क्या होता है? स्वयं शिव आपके साथ समझो हैं, उनके गण हैं। इमली का यानी सहस्त्र लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी घर की होती, सहस्त्र लक्ष्मी यानी देव देवांतर तक का सहस्त्र लक्ष्मी का वास होता है। और इन तीनों, ध्यान रखना, इन तीनों जो बांदा होता है, इनका थोड़ा थोड़ा, इमली का बांदा आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ, और ये मुझे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ हम गए हुए थे तो मुझे दिखा रोड पर। मैं गाड़ी रुकवाया और जिनके यहाँ जा रहा था मैं उनको कॉल किया, उस जगह को चिन्हित किया, शाम को आया, उसको प्रणाम करके निमंत्रण देके अगले दिन मॉर्निंग में ही उनकी गाड़ी से आके उसको उठा लिया, और काफी मात्रा मिल गया था। मतलब बड़ा, इतना बड़ा पूरा उसका झाड़ मिल गया था। बाकी बबुल का मेरे पास, बेल का ऑलरेडी है। तो इनको विशेष अलग अलग मंत्रों से
इनको आमंत्रित करके पूजन करके इनकी छोटी छोटी जड़ों को भर के कवच में अगर आप डालकर पहन लेते हैं तो ध्यान रखिए, आपका व्यापार कैसा भी ठप होगा, मैं दावा करता हूं 1 हफ्ते के अंदर देखना ग्राहक अपने आप आना चालू हो जाएंगे। आपके घर में आपकी पत्नी बीमार रहती हो या आपसे पटती ना हो तो 2 कवच मंगा कर एक उसको पहनाओ, एक अपना पहनाओ। ये भी घर की लक्ष्मी, ये आपके ऊपर प्रसन्न होगी। आप कुबेर हो, आप इनके ऊपर प्रसन्न होंगे, धन आएगा, घर में खुशी का माहौल बनेगा। 5 कवच अगर आप अपने घर में पश्चिम दिशा में टांग देते हैं लाइन से काले धागे के साथ, तो उस घर में तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कवच पहनकर जो व्यक्ति बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाए और दावा कर दे कि तेरे अंदर ताकत हो, अभी मुझे कुछ करके दिखा, तो उसकी औकात नहीं कि आपको छू ले, मैं चैलेंज करता हूं। इस कवच की यह ताकत है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, 1-1, 2-2 नंबर से रुक जाते हैं, वो बच्चे अपने दाहिने भुजा पर पीले रंग के धागे से पहने। आप देखना माता सरस्वती जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से अगले इंटरव्यू को एकदम तूफानी तरीके से वो पास कर लेगा। इस कवच को जो बहन बेटियों को अगर सब कुछ डॉक्टरी इलाज कराने के बाद नॉर्मल है सब कुछ, इन्हें दिखाने के बाद बच्चे नहीं हो रहे, तो इसको पुरुष और महिला दोनों लोग ध्यान रखना, लाल धागे में इसको 7 महीने पहनना है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो रात रात को बेटियां अपनी चोटी में बांधकर सोएंगी, 21 रात बाद इसको विसर्जन कर देंगी। जिनकी प्रॉपर्टी कहीं पड़ी हुई नहीं बिक रही है, वो शहद की शीशी में डालकर उस प्रॉपर्टी पर रख दें या जमीन हो दबा दें, 21 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अब इसको जब आप लाएंगे तो आमंत्रित करने के लिए किस तरीके से करना मैं बता दे रहा हूं, आपके यहाँ कहीं मिले आप लाइए, बनाइए और उपयोग करिए। मंत्र बेल के लिए ध्यान रखना, इसको शंकर वनस्पति रुद्री बोलते हैं। ये डामर तंत्र के अंतर्गत आने वाला मंत्र है, इससे बेल को करेंगे। इमली वाले को सहस्त्र लक्ष्मी स्रोत के साथ ही आपको बीजक लगाना पड़ेगा लक्ष्मी का, और कनक धरा स्रोत के पाठ के साथ संपुटित करके इसको करना पड़ेगा। ये सब एक एक पाठ के साथ। बबुल वाले को, इनको आपको सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको आप हनुमान जी के मंदिर ले जाना है, ठीक है। और हनुमान गिरहमी, जैसे चालसा होता है हनुमान गिरहमी भी है, इसका हम जल्द वीडियो लाएंगे। किसी को मालूम नहीं, हनुमान गिरहमी ऐसी है कि इससे मारण मोहन वशीकरण सब होता है। हनुमान गिरहमी से इसको 11 बार पढ़कर इसको अभिमंत्रित करें, उसके बाद इसको कवच में भरकर कंप्लीट करें। आपको जैसा प्रयोग करना उस हिसाब से इसको पहने। बहुत सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि ये इसको प्रयोग करेंगे तो नुकसान होगा, कुछ देखेगा नहीं। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसको बनाइए, लाभ लीजिए। अगर आपको ये बनाने में कोई दिक्कत है, अगर आपकी इच्छा होगी, ये नहीं कि गुरु जी बेचने के उद्देश्य से ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं, अगर आपको घर बैठे ये चाहिए तो पूर्ण रूप से सिद्ध शुद्ध करके कवच करके कोरियर चार्ज करके ये आपको आपके घर तक हम भेज सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9118036409, 9118036409। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। क्या करना होगा कि मुझे बांदा वाला कवच चाहिए, बांदा कवच, ठीक है। तो इसका अनुदान कोई 3000, 4000, 5000 ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका मात्र विद कोरियर चार्ज 1150 रुपए है। चैलेंज इस बात का रहेगा कि ये जिस काम के लिए लेंगे, जो आप जिस उद्देश्य के लिए मंगा रहे हैं, वो उद्देश्य आपको जरूर 2 से 3 दिन के अंदर वो एक्टिवेट होना चालू होगा और 25 से 30 दिन के अंदर सारा रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारा रिजल्ट आपके सामने होगा। इस नंबर पे कोई कॉल नहीं करिएगा, या मेरे अन्य जैसे 87 वाला नंबर है, 74 वाला नंबर, उस पर इसके लिए अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारा एक अलग ही ये बैच है जो आपको सामान ऑर्डर करते हैं, वो आपकी पैकिंग करता है, आमंत्रित करता है, सारा कुछ करके आपको भेजता है, ठीक है। तो इसको आप करिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।